बातों से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर कार्यक्रम में हम लोग रहते हैं कि हम जिस विधायक को भेजें वो सत्ता का भागीदार बने और हमारे क्षेत्र का विकास करे। जो हमारे दल के कार्यकर्ता, संगठन, बूथ लेवल का, वही चल करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम करता है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपियरगंज से विधायक फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक प्रेस रिलीज आपने जारी की अपने लेटर से, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को लेकर कहा आपने कि मुख्यमंत्री जी सबके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं और हमेशा से रहेंगे। प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। अपने ही सरकार को लेकर इस तरीके के वक्तव्य क्यों? क्या एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पहले का भी आप जब देखेंगे बयान जो मेरा आया था, मैंने कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी थी पहले भी। उस समय मैं दिल्ली से आया था कार्यक्रम करके, तो मुझसे कुछ पत्रकार मिले, उनका क्या मामला है, कोई पत्र आपका घूम रहा है। मैंने कहा वो मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया था, 11 दिन के करीब हो गए और उसमें कार्रवाई जिला पुलिस के माध्यम से हमने कहा था अगर नहीं कर रही तो STF कर ले। मुख्यमंत्री जी से मैंने कल समय लेकर के चर्चा की थी और ये जांच STF को हो गई। मुद्दा सिर्फ इतना था कि कोई जानकारी आई थी, उसकी जांच हो जाए और जांच होने पे गुरदोष के आधार पर जो कार्रवाई है वो पुलिस करे। अच्छा, जब से कार्य समिति की बैठक हुई है, आपको भी लग रहा होगा कि प्रदेश में हलचल थोड़ी सी तेज हो गई है। दिल्ली तक लोग जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और पिछले 10 दिनों में तकरीबन 43 विधायक जो है उसमें 2 MLC और 5-6 केंद्रीय मंत्री भी मुलाकात कर चुके हैं और उनके ट्विटर से ट्वीट भी किया जा चुका है। क्या अलग तरीके से कुछ प्रोस्पेक्टिव सेट करने की कोशिश की जा रही है इस समय राजनीति में? देखिए, मेरे ना तो ट्विटर पे कुछ था, ना फेसबुक पे था, मेरा कोई प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं जारी हुई। ये समय ऐसा था जिस समय ये बात आ गई, नहीं तो ये बात ही नहीं आती। मुद्दा दूसरा था, उसको दूसरा रूप देने का लोगों ने प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी के बातों से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर कार्यक्रम में हम लोग रहते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हम लोग कार्य करते हैं। तो ये कहीं किसी तरह का कोई भ्रामक मैटर नहीं था। लोगों ने इसका प्रयास किया लाभ लेने का, लेकिन हम लोग आज से मंदिर से नहीं जुड़े हैं। ये मंदिर हमारी पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी अवैधनाथ जी से बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। दिग्विजय नाथ जी, महंत जी के समय से संबंध रहे। तो हम लोग तो पारिवारिक रूप से मंदिर से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहें। 2027 के चुनाव और उसके पहले जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर विधानसभा के, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि PDA की राजनीति के अब अगर इतर देखा जाए तो भाजपा की राजनीति जो उत्तर प्रदेश को लेकर अगर देखा जाए तो सीटें जिस तरीके से कम आई, तो कहा जा रहा है कि PDA अपना जो नैरेटिव है वो बेहतर तरीके से सेट कर पाया इस बार के लोकसभा चुनाव में। अगर वो असर उपचुनाव में दिखता है तो आने वाले 2027 के चुनाव में कहाँ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, PDA तो बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा कि उनके टिकट बंटवारे में ही मार हो जाएगी। इतने दलों का वो हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ये जो मध्यावधि चुनाव है इसमें 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। जनता ये चाहती है कि हम जिस विधायक को भेजें वो सत्ता का भागीदार बने और हमारे क्षेत्र का विकास करे। कोई जनता ये नहीं अब करेगी कि चुनाव किसी दूसरे दल के विधायक को जिता दे और क्षेत्र में काम ना हो तो 2.5 साल उस विधायक का चेहरा देखने के लिए थोड़ी जिताएगी। इसलिए विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर, योगी और मोदी जी के नाम पर हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, 1-2 दिन पहले पोस्टर बहुत सारे लगे थे, मेरा नेता अभिमान, क्या अभिप्राय था उस पोस्टर का? मुझे जानकारी कल ही हुई। मैंने कल ही लोगों से कहा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। पोस्टर मैंने उन लोगों से कल ही कहा था, उन लोगों ने हटा दिए थे। उस पर मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी दोनों लोग का पोस्टर था और बजट का जो हमारा केंद्र का आया था उस बजट के प्रशंसा में वो लोग बताए कि लगाए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप लोग हटा लो क्योंकि इसका अर्थ गलत लग रहा है, इसलिए हमने उसको हटवा दिया। हमने कहा तत्काल हटा दो, तो वो कोई विषय नहीं था। अच्छा, क्या लग रहा है जो 10 सीटों का उपचुनाव होने वाला है, जिस तरीके से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता है, क्या अगर जनता ये तुक्काबाजी की है या फिर सही में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करी है? क्या इस चुनाव से ये पता चल जाएगा? देखिए, सत्ताधारी दल का, अधिकारी का
3 से 4% वोट ट्रांसफरेबल हो सकता है। अधिकारी का अप्रोच अगर रहेगा तो मात्र से 2-3% वोट इधर उधर होता है। हमारे कार्य, हमारी सरकार की जो कार्यशैली है, हमारे जो विधायक, हमारे सांसद, जो हमारे दल के कार्यकर्ता, संगठन बूथ लेवल का, वही चल करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम करता है। सत्ता का वोट नहीं होता है, वोट होता है कार्यकर्ता के बल पे, और सत्ता पूरी तरह से कार्य कर रही है। सरकार की योजनाएं धरातल पे योगी जी के नेतृत्व में आ रही हैं। ये 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड उठा के। जनता विकास चाहती है और जनता ऐसा विधायक नहीं चुनेगी कि जो है वो विपक्ष में जाके बैठे और एक सड़क न बनवा पावे। वो भी चाहेगी कि हम ऐसा नेता चुने जो हमारे विकास में हमारा भागीदार बने। और सरकार, मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार विकास के लिए ही कार्य कर रही है। जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कंपेयरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, तो तमाम लोग आके जो एक स्पष्टीकरण है वो देने की कोशिश अभी यहाँ पे बातों के जरिए खत्म हुई। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से चौमुखी प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उनके साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से एक भ्रम फैलाया जा रहा था उसको अभी यहाँ पे स्पष्टीकरण के रूप में आप लोग के सामने रखें। बाकी बने रहें श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।